तो आज हमसे इनकी तो कॉलेज लाइफ हमारी जिंदगी के वो सुनहरे पल जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। नॉट बिकॉज ऑफ दैट स्वीट मेमोरीज, बिकॉज ऑफ दैट मेमोरीज जिनमें हम सभी के एल लगे होते हैं। आई नो इस बात से सिर्फ वही लोग रिलेट कर पाएंगे जो कि एक तो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर कॉलेज पास आउट कर चुके हैं। और गलती से भी अगर आप अभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हो और अपने कॉलेज लाइफ के बारे में ये सोच रहे होंगे कि आपकी कॉलेज लाइफ भी वेब सीरीज वाले कॉलेज की तरह होगी, यहाँ पर आप अपने कॉलेज का मेन कैरेक्टर होंगे, रोज अपने सुपर बाइक पर धूम मचाले करते हुए कॉलेज आओगे, कॉलेज का ग्राउंड पूरी हरी घास से भरा हुआ होगा, टीचर लोग भी चिल होंगे। तो रुको और अपने दिमाग के घोड़े को जरा लगाम डालो और मेरी ये बात ध्यान से सुनो। मैंने खुद ने भी ये सारी चीजें एक्सपेक्ट की थी मेरे भाई, बट रियलिटी इससे कोसों दूर है। बिकॉज आई नो कैसा लगता है जब आपके पापा आपका एडमिशन उसी शहर के किसी पुराने सरकारी कॉलेज में करवाते हैं, जहाँ पर आपको रोज सुबह उठकर अपने साइकिल घिसते हुए उस कॉलेज में जाना होता है, जाके टीचरों के खौफ में पूरे 2 साल निकालने पड़ते, पता नहीं कब आके खोपड़ी फोड़ दे। और रही बात कॉलेज के हरे हरे ग्राउंड की, तो हरा ग्राउंड छोड़ो, साला हमारे कॉलेज का पूरा ग्राउंड सीमेंट के पत्थरों से भरा पड़ा था। हाँ, अगर गलती से भी गिर जाओ ना तो फर्स्ट एड गया भाड़ में, सीधा हॉस्पिटल में भर्ती होती थी। और इन खौफनाक दिनों में आता है वो खतरनाक दिन, टीचर्स। अब इस दिन वो पढ़ाकू लड़के जिन्हें हम टॉपर्स भी कह सकते हैं, वो अपने आइडल टीचर्स के पैरों में पड़कर उनका आशीर्वाद ले रहे होते हैं, और हम जैसे कुछ नल्ले बैक बेंचर्स उन्हें गालियां दे रहे होते हैं। अब इस दिन का वो इवेंट जो कि मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, बट मुझे आज तक समझ नहीं आया कि साला ये होता क्यों है, जो कि है टीचर्स डे के दिन स्टूडेंट बनेंगे टीचर। पर क्यों, इस बात का लॉजिक क्या है? आई डोंट नो, बट हमारे कॉलेज में भी अराउंड 2 सितंबर को यही हुआ था। हमारा क्लास टीचर अचानक से क्लास में आता है और बोलने लगता है, तो जैसे कि सभी को पता है 3 दिनों बाद हमारे कॉलेज में टीचर्स डे है। अबे ओ मोगैम्बो की छठी औलाद, जो भी बोलना है एक ही बारी में बोल देना। ये क्या ही करके क्या साउंड इफेक्ट दे रहा है क्या? थोड़ा ज्यादा हो गया नहीं? Imkara Tatakaiga Hajimaru. तो टीचर्स डे के दिन स्टूडेंट को टीचर बनना होता है, और उस सी डिवीजन के पूरे 25 स्टूडेंट्स टीचर्स बनने वाले हैं, तो हमारे डिवीजन के कम से कम 26 होने ही चाहिए। क्या इस बात का क्या लॉजिक है भाई? अगर कल को उनके डिवीजन के स्टूडेंट्स ने टॉप कर दिया तो हमारे तो लंबे लग जाएंगे। और एक बात, टीचर्स डे के अगले दिन मैं तुम सब खिलूंगा, वो भी खोल के। भाई ये सब क्या लेने देने की बात कर रहे हैं? मैं तो टेस्ट की बात कर रहा था, ओपन बुक टेस्ट। बुक खोल के तुम कुछ और देने वाले थे कि हाँ? और इतना सब कुछ बोल के ये अश्लील आदमी हमसे ये बोलता है, कैसी डिवीजन है ये? मुझ जैसा मासूम आदमी आके तुमसे बात करे तो करे कैसे? मैं कुछ भी बोलूं तो सिर्फ मुंह फाड़ के हंसने लगते हो। नहीं सही है ना, मैं ही पागल हूँ क्या? क्या क्या जरूरत थी इससे पंगा लेने की? क्यों पत्थर पर सर पटक रहा था? और ये सारी चीजें मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, ये सब कुछ मेरे क्लास में हो चुका है, जो कि मैं आपको अपनी भाषा में समझा रहा हूँ। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद कोई खुद तो अपना नाम लिखवाने से रहा, तो हमारे क्लास टीचर ने खुद से स्टूडेंट का नाम लिखना चालू कर दिया। एंड लकीली मेरा नाम उसमें नहीं था, एंड तब तक सब कुछ ठीक से चल रहा था। एंड हमारा क्लास टीचर जाते जाते बोल के गया था, अगर किसी का मन बाद में बदल जाता है तो 4 बजे से पहले आकर मेरे पास नाम लिखवा कर जाना। एंड बाद में वो चला जाता है और हम लोग खुश हो रहे होते हैं कि अच्छा हुआ हमारा नाम उसने नहीं लिखा। और फिर पता नहीं अचानक से कैसे मेरे अंदर चुल मचती और मैं अपना नाम उसके पास लिखवा कर आता हूँ। हाँ, खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की पुरानी आदत। एंड यस, नाउ आई एम आल्सो द टीचर। अब जैसे कि मैंने बताया, ये सारी चीजें हुई थी अराउंड 2 सितंबर को। तो 5 सितंबर में अभी बहुत टाइम था और मैं फुल चिल था। मैं डेली कॉलेज जा रहा था, घर आ रहा था, मेरी बैग मेरे साथ जा रही थी, वो भी घर आ रही थी, उसमें बुक्स भी जा रहे थे, वो भी घर आ रहे थे, बट नॉलेज मिसिंग था क्योंकि साला कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर आती है वो 4 सितंबर की अंधेरी रात, जब मुझे अचानक से याद आता है कि कल तो मुझे टीचिंग करना है। और फिर मैं प्रिपरेशन करने के लिए बैठ जाता हूँ, बट बाद में मैं ये सोचता हूँ कि टीचिंग का क्या प्रिपरेशन करना होता है। एक तो डर के मारे पहले से फटी हुई थी। अब इस डर के मेन 2 रीजन थे। पहला तो कल क्या टीच करना है उसका घंटा समझ नहीं आ रहा है, और दूसरा था कल का टाइम टेबल। हाँ, अब जैसे कि मैंने बताया था कि टीचर्स डे के दिन टीचर्स के सारे काम स्टूडेंट करने वाले हैं, इंक्लूडिंग कल का टाइम टेबल बनाना। और ये काम हमारे क्लास की एक लड़की को मिला था, और सरप्राइजिंगली उसने मेरा लेक्चर पहला लगाया था। यस, ये वही टीचर्स डे का टाइम टेबल है। एंड हाँ, मैंने मैथ्स पढ़ाया था। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद मेरी इतनी फट चुकी थी कि मेरे गले के नीचे से पानी तक नहीं उतर रहा था। एंड तभी मुझे अपने दोस्त के वो लेवल ऑफ डायमंड वर्ड्स याद आते हैं। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर माउंटेन ड्यू उठा और बोल डर की माँ की नींद, डर की माँ की नींद। और मैं सीधा जाकर सो जाता हूँ।
हाँ, बाय थिंकिंग दैट कल जो होगा देखा जाएगा। देन एट द नेक्स्ट मॉर्निंग मैं नींद से उठता हूँ, रेडी होता हूँ और कॉलेज के लिए निकल पड़ता हूँ। अब कॉलेज जाते समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है एंड दैट इज उस लड़की से पूछेंगे कि इन पूरे 20 लोगों में तुमने मेरा ही पहला नाम क्यों लिखा। और इसी सोच में मैं कॉलेज पहुँच जाता हूँ। अब मैं अकेला क्लास में खड़ा था बिकॉज अब तक कोई भी नहीं आया था और अचानक से एक रैंडम लड़की आती है और मुझसे बोलने लगती है, हाय अनमो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आज तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर है ना? हाँ, पता नहीं क्यों है पर है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे टेंशन मत लो, मुझे पता है तुम कर लोगे। बाय द वे एक क्वेश्चन पूछूं, तुम मेरे क्लास में पढ़ती हो? हाँ, मैं तुम्हारी ही क्लास में पढ़ती हूँ। आई नो दिस इज टू फुलिश क्वेश्चन बट मैं भी क्या करता यार, मैंने अपनी पूरी लाइफ में उस लड़की को पहली बार देखा था एंड शी इज नॉट फर्स्ट बिकॉज मैं उस दिन ऐसी 3 से 4 लड़कियों से मिला था जिनका मुझे नाम तक नहीं पता था पर उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता था। एंड एट द टाइम दैट गर्ल सेंट अस इन द क्लासरूम। अनिमो, मुंह बंद कर ले वरना मक्खी चल जाएगी। बाय द वे ये वही लड़की थी जिसने टीचर्स डे का टाइम टेबल बनाया था। सो मैं उसके पास जाता हूँ एंड आई आस्क हर, क्या टीचर्स डे का टाइम टेबल तुमने बनाया है? हाँ, आज का टाइम टेबल मैंने ही बनाया है। क्यों? तो तुमने ये फर्स्ट लेक्चर में मेरा नाम क्यों लिखा है? मुझे लगा कि तुम जैसे कॉन्फिडेंट लड़की के होते हुए किसी और को फर्स्ट लेक्चर क्यों देना। हाँ, कॉन्फिडेंस और मैं सवाल ही पैदा नहीं होता बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी कॉन्फिडेंस के मामले में मुझ पर ये फॉर्मूला फिट बैठता है, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C मींस एनिमो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्फिडेंस। बट फिर भी आई टेक दैट रिस्क एंड होपफुली सब कुछ ठीक रहा। मैं अपने क्लास में गया, स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाया, वो भी शांत बैठे रहे और मैं फिर वापस भी आ गया। सो अब मेरा और मेरे और 2 फ्रेंड्स का लेक्चर हो चुका था और हमारे पास पूरा दिन खाली पड़ा था। और मुझे अभी भी याद है हमें बहुत बोर हो रहा था, इसलिए हम हमारे जूनियर्स के क्लास में जाकर उन्हें धमका रहे थे, जैसे कि कोई मोबाइल निकाल कर वीडियो नहीं बनाएगा या फिर कोई आवाज नहीं करेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कोई हमें कुछ बोल भी नहीं रहा था बिकॉज हम खुद ही टीचर्स थे। अब टीचर्स डे का सेलिब्रेशन हो जाने के बाद एक लास्ट इवेंट बचा था जो कि था थैंक्स गिविंग प्रोग्राम, खास उन स्टूडेंट के लिए जो कि आज के दिन टीचर्स बने थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें एक हॉल में बिठाया गया था एंड अब तक चीफ गेस्ट की एंट्री नहीं हुई थी। अब मैं और मेरा एक दोस्त सुबह से बिना कुछ खाए पे कॉलेज में इधर उधर घूम रहे थे, इसलिए हमें बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी। तो हमने आगे पीछे कुछ नहीं देखा और सीधा अपना टिफिन निकाला और भुक्कोड़े की तरह खाने लगे। अब यहाँ पर एक साइड से चीफ गेस्ट की एंट्री हो रही है पर हमें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, हम भुक्कोड़े की तरह ढूसे जा रहे हैं। देन फाइनली खाना पीना हो जाने के बाद इन टीचरों की स्पीच तो कोई सुनने से रहा तो हम वहीं पर सो गए। देन 1-1.5 घंटा सो के उठने के बाद हमें ये देखकर शौक बिल्कुल भी नहीं लगा कि टीचरों के स्पीच अभी भी चल रहे हैं। फिर टाइम पास करने के लिए हम मस्ती करने लगे, जैसे कि एक दूसरे को चिढ़ाना एंड बहुत कुछ। एंड अभी हमारा ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि उस एंकर ने उसके बड़े बड़े लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट की, वो भी मेरे नाम की। एनिमो 80 को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया है। अब ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद पहले कुछ सेकंड के लिए तो मेरे तोते उड़े थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। देन फिर से वो अनाउंसमेंट होती है, एनिमो 80 को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया है। देन कैसे जैसे जब मैं प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर पहुंचता हूँ तो मुझे वहाँ पर अपने पापा दिखाई पड़ते हैं। एंड देन आई रिमेम्बर आई हैव टू वेंट मुंबई टुडे। सो मैं जल्दी से हमारे उस खड़ूस क्लास टीचर के पास जाता हूँ और लिविंग एप्लीकेशन पर उसके साइन लेता हूँ, क्योंकि हमारे उस क्लास टीचर के कुछ अलग ही रूल थे। अकॉर्डिंग टू हिम हम पूरे साल में बिना एप्लीकेशन के सिर्फ 3 ही हॉलीडेज ले सकते हैं और अगर गलती से भी चौथा ले लिया तो वो हमारा 12th का बोर्ड का फॉर्म सबमिट नहीं करेगा। यस, ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट ब्लैकमेलिंग। और इस लिविंग एप्लीकेशन की भी एक छोटी सी और अलग सी कहानी है जो मैं भी आपको अगले किसी वीडियो में देखने को मिल सकती है। देन आफ्टर सेइंग बाय टू ऑल माय कॉलेज फ्रेंड आई वेंट टू द मुंबई। सो दिस इज माई एक्सपीरियंस ऑफ टीचर्स डे बेस्ड ऑन रियल लाइफ, जो कि मैंने खुल के एंजॉय किया। एंड ऑल्सो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जब भी आपके लाइफ में ऐसा कोई मूवमेंट आए तो दूसरों के बारे में सोचना बंद करो कि कोई क्या बोलेगा और खुल के उसे एंजॉय करो। बिकॉज आज भी जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ देन आई फील हैप्पी, क्योंकि मैंने ये सारे मेमोरेबल मूवमेंट्स खुलकर एंजॉय किए हैं। एंड फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस वीडियो, तो मैंने इस वीडियो के लिए बहुत कुछ सोचा था, स्पेशली फॉर दैट फीमेल कैरेक्टर। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि मेरे पास फीमेल कैरेक्टर का वॉइस ओवर करने के लिए कोई नहीं था। तो अगर आप में से कोई मेरे वीडियोस में वॉइस देना चाहते हो देन यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज in description. And at the last of this video, do like, comment and please
प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे सबसे ज्यादा मेहनत लगी है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स के ग्रुप पर शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता चले कि टीचर्स डे क्या होता है। अब कहानी होती है खत्म, पर मजा आएगा दुगना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।